मैं भौचक था। मैंने कभी 1.5 लाख पुलिस की भर्ती, पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं, तो ये भर्ती होती क्यों नहीं है? मुझे बताया गया साहब इसलिए नहीं भर्ती हो रही है क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। हमने कहा कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन तो होंगे, उस ऑब्जर्वेशन को पूरा करो ना, पॉलिसी बनाओ, एक जो मंशा है माननीय न्यायालय की, उस मंशा के अनुरूप पॉलिसी तैयार करो, न्यायालय में सबमिट करो, स्टे वैकेट करो। फिर मेरे सामने प्रस्ताव आया कि साहब अगर हम एक साथ इतनी भर्ती करेंगे तो ट्रेनिंग कहां होगी? मैंने कहा ट्रेनिंग की क्षमता कितनी है? कहा 3000। और मैंने कहा पद कितने खाली हैं? 1.5 लाख। तो मैंने कहा तो जिंदगी भर हम ट्रेनिंग ही कराते रहेंगे क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग है। तो हमने उस समय कहा, मैंने कहा भी आप पैरामिलिट्री, मिलिट्री और अन्य राज्यों से मालूम करो। कुल मिलाकर के हमें यह क्षमता बढ़कर के, यानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों से भी हमने जो सहयोग लिया, कुल मिलाकर के 30,000 हुआ। हमने कहा भी पहले अपनी क्षमता को बढ़ाओ, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया कोई आज एक दिन में तो होगी नहीं। हम आज विज्ञापन निकालेंगे, स्क्रीनिंग होगी, प्रक्रिया को बनते 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 कम से कम इसमें 9 से 10 महीने लगेंगे। अगर हम तेजी करेंगे तब अच्छा होगा कि हम लोग इस दौरान अपनी ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाएं, अच्छे ट्रेनर तैयार करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस समय हमने 60,000 भर्ती एक साथ की है पुलिस कार्मिकों की, 60,200। और इस 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ हम करने जा रहे हैं। 3,000 से बढ़ाकर के 60,000 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग हो। आज ये क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आज इसको करने जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया किसी भी विभाग में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति पैसा देकर के भर्ती हो रहा होगा तो वहां जाकर के वो भजन थोड़े गाएगा। और यही होता था, यहां पे यही होता था, बोली लगती थी, चाचा भतीजे में प्रतिस्पर्धा होती थी, कौन कितना वसूली कर ले। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पारदर्शी तरीके से सारे कार्य चल रहे हैं। और यही कारण है सरकार पॉलिसी लाई, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाए, सरकार ने अपनी इनकम बढ़ाई, अतिरिक्त टैक्स का बोझ जनता जनार्दन पे भी नहीं देने दिया। सबसे कम वैट वाला राज्य यूपी है और